तो गाइस रात बनाया था हमने गाजर का हलवा, बताते हैं फुल रेसिपी। आप मेरे चैनल पे बनी रहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय ब्लॉग। आप कैसे हो? खैरियत से होगे। रात मंगाई थी 5 किलो गाजर। ये देखो इतना बड़ा टब था कि इसमें 5 किलो गाजर इतनी थोड़ी सी लग रही थी। और मैंने बना ली थी आलू गोभी की सब्जी खाने के लिए, बन के तैयार हो गई थी। और इसके साथ बनाई थी पूरी। और यहाँ पे देखो माशाल्लाह से काफ़ी काम हो गया था आसान, क्योंकि यहाँ पे आ गई थी मशीन। इससे मशीन से सारी गाजर कद्दूकस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं टेंशन, क्योंकि इतने इतने 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं और हाथ भी छिल जाते हैं कभी कभार तो कद्दूकस करते करते। और यहाँ पे आसानी से माशाल्लाह से ये मशीन कद्दूकस कर रही थी सारी गाजरों को। और इस एक काम तो घट गया था खैर गाजर का हलवा बनाने में, क्योंकि गाजर का हलवा ज़्यादातर हम सब इसीलिए नहीं बनाते हैं, उसमें कद्दूकस करने में बहुत टाइम लग जाता है। और फिर यहाँ पे देखो माशाल्लाह से गाजर भी काफ़ी लाल और अच्छी थी। और सारी गाजर का इसी तरह जल्दी जल्दी से माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी हो गई थी गाजर इसके अंदर। देखो आप ऐसे ही लग रहा था जैसे हाथों से कद्दूकस करते हैं ना, इसी तरीके से हो गई थी। काफ़ी अच्छा हो गई थी। और यहाँ पे फिर सारी जल्दी जल्दी आसानी हो भी गया था काम। सारी कद्दूकस करने के बाद करने लगे थे गाजर। फिर जला दी थी चूल्हे में आग, और चूल्हे में आग लगा दी थी, क्योंकि बड़ी कढ़ाई में बनना था ये गाजर का हलवा। तो इसका बनाया था चूल्हा, क्योंकि वैसा चूल्हा जो है ये छोटा सा है। इस चूल्हे पे कर रही थी मेरी भतीजी खाना, हंडकुलिया बोलते हैं, बस उसका यही रहता है। कुछ खाने बैठ जाते हैं कुछ, और वो रही थी मसाले वगैरह तैयारी। यहाँ पे बैठ के आग जला रही थी। चूल्हे एक आगे पीछे जलते, और बस सर्दी में तो सुकून मिल रहा था, क्योंकि जल है तो और अच्छा है। यहाँ पे कढ़ाई मंगा के उसके अंदर लगा दिया था तला, और लगा के रख दी थी चूल्हे पे। और इसके अंदर गाजर डाल दी थी। उसे काफ़ी टाइम तक गाजर का पानी वगैरह भी जलता है, बहुत देर हो जाती है। चूल्हे पे ही अच्छी तरह बनता है, क्योंकि गैस तो इतना तेज़ किसी का चलता नहीं होगा। चूल्हे पे जल्दी भी हो जाता है और आसान भी रहता है। एक चूल्हे पे बन रहा था गाजर का हलवा, तो दूसरे चूल्हे पर बना रही थी प्याज की सब्जी। पता नहीं कौन सी डिश देख के आई है ये, प्याज की सब्जी का कोई ट्रेंड चल रहा होगा। मेरी दूसरी भतीजी ने उसे बताया, तो वो भी बोलने लगी कि मैं भी बनाऊंगी। उसकी अम्मी वगैरह तो गई हुई हैं अपनी नानी के घर, मतलब ये नहीं गई थी, बस ये यहीं रुक गई थी। तो देखो ये क्या क्या काम करती रहती है। और जब ये बन के हटी थी ना, मैं अगले दिन इस वीडियो को डाल रही हूँ, इसमें बस उन्होंने क्या करा, नमक टेस्ट तो करा नहीं। नमक इतना तेज़ था कि मुंह में भी लिया नहीं जा रहा था, बहुत तेज नमक कर दिया था। और यहाँ पे गाजर के हलवे के अंदर डाल दी थी चीनी, क्योंकि उसका जो पानी होता है वो तो जल गया था, खुशक हो गया था। गाजर का पानी खुद का भी बहुत होता है। फिर वो जलाया, उसके बाद अब ये चीनी डालेंगे तो चीनी का पानी भी छोड़ेगा, इसलिए इसको काफ़ी टाइम लग जाता है गाजर के हलवा बनाने में। और फिर इसके अंदर डाला सारा दूध वगैरह ऐड करके फिर उसे जलाने लगे। दूध डाल के पक रहा था, और इतने ही ड्राई फ्रूट वगैरह कट कर लिए थे। ये सारे काम कर रहे थे मेरे चचे ससुर। जब वो घर पे रहते हैं तो वो यही काम करते हैं, मतलब उन्हें ज़्यादा शौक है इस तरीके से। वो कोई ऐसी चीज़ बनती है तो खुद वो लग जाते हैं साथ में। और उन्होंने ही कहा ये चलाया था, काफ़ी टाइम हो गया था उन्हें। रात में 9 बजे बन के हटा था ये हलवा, और शाम से ही इसकी तैयारी हो रही थी। और यहाँ पे सब कुछ कटवक वो ही कर रहे थे। और इसमें मतलब इसको चलाना इतने हाथ दुख जाते हैं। हम तुम तो बहुत जल्दी थक जाएंगे, पर जेंट्स नहीं, उनके मतलब होती है माशाल्लाह से ताकत, तो वो ही चला रहे थे। और ये देखो काफ़ी अच्छा बन के हटा था, और काफ़ी टेस्ट भी आया था। यहाँ पर देखो ड्राई फ्रूट वो खुद ही डाल रहे हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह डाले। और फिर उसके अंदर उन्होंने मावा वगैरह भी ऐड कर दी थी। अगर चाहो तो घर पे भी बाजार जैसा हलवा बन सकता है, अगर उसके अंदर अच्छी तरह सब कुछ चीज़ आप डालो। नहीं डालोगे तो खैर गाजर ही पीस के रख दो, तो वो अलग ही होता है, टेस्ट ही अलग आता है। गाजर का हलवा बन के हट गया, उन्होंने करी सबको
कोई वो बनाते हैं ना कोई चीज़, तो घर में अपने भाइयों को, मतलब उनके भाई हैं सबको भेजते हैं। सबके घर बनने के बाद उन्होंने हमें भी सबको दिया, जो भी है बांटा। मैं गई सबको दे रहे थे कटोरी में, वो ही कर करके और रात में ही भिजवाया। 9 बजे बन के हटा तो सबके घर ऐसे ही भिजवाया। कैसा लगा मैं ब्लॉग कमेंट में बताना, और कौन कौन ऐसे चीज़ों को शेयर करके खाता है फैमिली के अंदर, ये मुझे बताना। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।